हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो से स्टार्टिंग करते हैं बायोकेमिस्ट्री का 30 सॉलिड क्वेश्चन का जो भी सीरीज स्टार्ट किए हैं ना, सभी सब्जेक्ट का। तो ये फर्स्ट क्लास है बायोकेमिस्ट्री की। तो इसमें लगभग हम 3 से 4 क्वेश्चन कराएंगे। फिर उसके बाद कल जो लाइव क्लास लेंगे बायोकेमिस्ट्री की, उसमें दोस्तों प्रीवियस से मतलब आपके जो लास्ट के चैप्टर हैं पीछे से भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके रखेंगे। ठीक है। तो आज वाली क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्टिंग के पढ़ लो। फिर कल वाली क्लास में आप लोग पीछे के कुछ क्वेश्चन पढ़ोगे। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पीछे के कराएंगे। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराने टोटल। ये 30 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब होने वाले हैं फाइनल एग्ज़ाम में। इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो ये तो आप लोग पढ़ भी चुके हो लाइव क्लास में, लेकिन जो सीरीज़ हम स्टार्ट किए हैं 30 क्वेश्चन की, इसमें हमें दोबारा तो पढ़ाना ही होगा। क्योंकि फिर शेड्यूल नहीं बन पाता है ना, प्रॉपर वीडियो ऐड होगी जो ऐप के अंदर, एक क्वेश्चन फिर क्वेश्चन की पीडीएफ। तो इसीलिए दोबारा दोबारा से क्वेश्चन पढ़ाने पड़ रहे हैं। ठाकुर विक्रम सिंह गुड इवनिंग, अस्ता पांडे गुड इवनिंग, भूशंकर गुप्ता गुड इवनिंग, अमिता धीरवान, नरेंद्र कुमार, मोहम्मद फ़हीम अंसारी, क्या हाल है सर? मस्त हैं भाई। नीलेश मेहरा, लवकुश कुमार, अनुज कुमार, मौर्य फार्मेसी, दीपांशु सिंह, महेश साहनी, मंजीत प्रजापति, रिया जायसवाल, अहमद अली, लवकुश कुमार, शिखा पांडे, अक्षय यादव, आसिफ खान, गणेश गेमिंग, मुसाफिर गुड इवनिंग, मंजीत प्रजापति, तो सभी को गुड इवनिंग। कुलदीप यादव, तनुष्का। इन्वायरमेंट की क्लास संडे टू संडे लेते हैं ना, प्रीवियस संडे में लिया था। अब कल आपका मतलब 10 बजे तक जो है क्लास, 10 साढ़े 10 ग्रुप पर इंफॉर्मेशन डाल देंगे। 1 घंटे पहले बता देंगे कि इन्वायरमेंट की क्लास आपकी होगी। सभी लोग तैयार है ना? मतलब 10 से 11 के बीच में आपका क्लास ले लेंगे इन्वायरमेंट का। संडे टू संडे बताए तो थे हम। अस्सलाम वालेकुम भाई वैभव शर्मा। फर्स्ट ईयर की क्लास हुई थी। फर्स्ट ईयर का टाइम चेंज हो गया है। 8:30 पे क्लास हुई थी फर्स्ट ईयर की। इन्वायरमेंट के भी बने हैं भाई। इन्वायरमेंट संडे क्लास होता है इन्वायरमेंट का भाई। तब आपको मुसाफिर देव फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो आप, व्हाट्सअप मतलब प्ले स्टोर से देव फार्मेसी ऐप। आज मैंने पहले ही लाइक कर दिया। राम राम भाई ठाकुर विक्रम सिंह। अच्छा, इसी टाइम पर, लेकिन इसी टाइम पर तो बायोकेमिस्ट्री का होगा ना। संडे को 2 क्लास लेना है आपका। एक इन्वायरमेंट तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना, तो एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी इन्वायरमेंट की। या फिर बताना शाम को क्लास रखेंगे इन्वायरमेंट का। लगभग 7 बजे या साढ़े 7 बजे आपका इन्वायरमेंट का क्लास रख देंगे शाम को। ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऐप के अंदर ही लगा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं भाई। तो ये पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वाला सभी सब्जेक्ट का कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे पूछ लिया जाता है। तो डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की आपने डेफिनेशन तो पढ़ रखी होगी और इसको भी आपने पढ़ रखे हैं। केवल एक बार मेरे माध्यम से रिवाइज करना है, एक बार रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज होने के बाद आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा क्वेश्चन। आईएएस पढ़ना, जय हो भाई। तो डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड इट्स स्कोप फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ,
बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायोकेमिस्ट्री की खोज जर्मन केमिस्ट, एक आपके जर्मन केमिस्ट थे कार्ल न्यूबर्ग, जिन्होंने कब की थी? 1903 में जो है बायोकेमिस्ट्री की खोज की थी। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है आपको, बायोकेमिस्ट्री की खोज जर्मन केमिस्ट कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में की थी। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री कार्ल न्यूबर्ग, मतलब अगर आपका क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम के अंदर मल्टीपल चॉइस का कि फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री, तो आपको लिखना है कार्ल न्यूबर्ग। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ही आपकी एक शाखा होती है जिसमें स्टडी की जाती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिनके अंदर जान होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस केमिकल के बने हुए हैं, ये हम लोगों को किसके माध्यम से पता लगता है? बायोकेमिस्ट्री के माध्यम से। सेल के अंदर कौन कौन सी केमिकल प्रोसेस होती है, ये हमको दोस्तों बायोकेमिस्ट्री से पता लगता है। जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, तब हमको बायोकेमिस्ट्री के माध्यम से सेल के अंदर जो भी प्रोसेस होती है उसकी मतलब जो भी नॉलेज रहेगा वो हमको मिलेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस केमिकल के बने हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होता है, ये चीज़ों की जब स्टडी की जाती है तो वह आपका कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री आपको समझना है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आप लोगों को हार्ड लगता है ना। तो अब आप पढ़िए 30 क्वेश्चन की सीरीज और 30 क्वेश्चन केवल पढ़िए और कुछ भी ना पढ़िए। चाहे बायोकेमिस्ट्री में आप कोई भी टॉपिक ना पढ़ो, लेकिन जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वह 30 क्वेश्चन पढ़ लो। फाइनल एग्जाम में 100% आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हमने जनवरी से ये सीरीज स्टार्ट की है। तो बायोस का मतलब लाइफ, बायोकेमिस्ट्री की खोज कार्ल न्यूबर्ग ने की 1903 में की थी। और इसी प्रकार से आपको लिख देना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस केमिकल के बने हुए हैं, सेल के अंदर कौन कौन सी केमिकल प्रोसेस होती है, ये अपने लोग स्टडी हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। फिर बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री का स्कोप के बारे में कि बायोकेमिस्ट्री का क्या क्या स्कोप होता है। तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री स्कोप इन फार्मेसी, तो ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ड्रग के कॉन्स्टिट्यूशन का पता लगाने में बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब जो ड्रग होती है वह किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, किन केमिकल से मिलकर बनी होती है, किन मटेरियल के माध्यम से बनी होती है। तो ड्रग के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ड्रग के निर्माण का जो पता लगाने का हेल्प करती है वह दोस्तों आपकी बायोकेमिस्ट्री होती है। तो ड्रग का पता लगाने में, ड्रग के कॉन्स्टिट्यूशन का पता लगाने में दोस्तों बायोकेमिस्ट्री का अपना एक स्कोप होता है। पहला स्कोप आपको याद रखना है ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दूसरा स्कोप आपको लिखना है हाफ लाइफ, मतलब मेडिसिन खाने के बाद कितने समय बाद हाफ रह जाएगी, मतलब जो मेडिसिन आपने खाई, फिर मेडिसिन खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर मेडिसिन कितनी समय बाद जो है हाफ रह जाएगी, इसका पता हमको बायोकेमिस्ट्री से लगता है। मतलब ड्रग की हाफ लाइफ हमको बायोकेमिस्ट्री के माध्यम से ही पता लगती है। बायोकेमिकल टेस्ट, मतलब ड्रग की एक्सपायरी डेट फिक्स करने में बायोकेमिस्ट्री का अपना एक रोल होता है। और उसके बाद हाफ लाइफ फिक्स करने में इसका एक रोल होता है। ड्रग स्टोरेज में भी इसका एक मतलब बायोकेमिस्ट्री का एक रोल होता है। ड्रग मेटाबॉलिज्म में, प्रीति आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन नहीं जाता है ना क्या? नोटिफिकेशन नहीं जाता लाइव क्लास का? प्रीति आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना अभी, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही डायरेक्ट ऐड कर देंगे। जो सेकेंड ईयर वाला व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जो सेकेंड ईयर का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डायरेक्ट आपका नंबर ऐड कर देंगे, सीधे आपके पास लिंक पहुंच जाया करेगा। अरे आप परेशान ना हो, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, अभी मैसेज करना जब लाइव क्लास ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों ये इसके बायोकेमिस्ट्री के सिंपल से कुछ स्कोप हैं। तो आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है कि बायोकेमिस्ट्री हमारी बॉडी के अंदर जो भी ड्रग होगी कैसे एक्शन शो करेगी, ये हमको कैसे पता लगता है? बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से। और उसके बाद ड्रग स्टोरेज के बारे में बायोकेमिस्ट्री का अपना एक स्कोप रहता है। बायोकेमिकल टेस्ट, भाई इनके फ़ोन पे नोटिफिकेशन नहीं जाता है,
आपको मुसाफिर देव फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर डी फॉर्म सेकेंड ईयर जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तब आपको लिंक मिलता है। इनका नंबर ऐड नहीं है प्रीति का, ये बता रहे हैं भाई हम। तो ये चीज़ें आपको जो है मतलब पढ़ना होगा स्कोप के अंदर। तो स्कोप की हेडिंग, पहली हेडिंग हो गया ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हाफ लाइफ हो गया, उसके बाद बायोकेमिकल टेस्ट हो गया, ये 3 हेडिंग हो गई। उसके बाद ड्रग स्टोरेज हो गया और ड्रग मेटाबॉलिज्म हो गया। ये 5 हेडिंग को आप लोग याद रखना। फिर इसका कुछ अदर स्कोप भी होता है, मतलब एग्रीकल्चर में बायोकेमिस्ट्री का अपना एक स्कोप होता है। एग्रीकल्चर में एनिमल, जो भी एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स के मिल्क की क्वालिटी का पता लगाने में बायोकेमिस्ट्री अपना रोल प्ले करती है। एनिमल या बर्ड में कोई डिसीज का पता लगाने में बायोकेमिस्ट्री अपना रोल प्ले करेगी। और प्लांट के कटने के बाद, यहाँ पर लिखा हुआ कटने के बाद, ठीक है, प्लांट के कटने के बाद उसमें कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड बचा हुआ है इसका पता भी दोस्तों हमको किससे लगता है, बायोकेमिस्ट्री के माध्यम से लगता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखोगे अच्छे से, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पढ़ो आप, वह अब आपको अच्छे से ही पढ़ना है, बिल्कुल फाइनल समझ के। कैसे समझ के? फाइनल समझ के, मतलब प्लांट के कटने के बाद उसमें कितनी मात्रा में पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक बचा है। एनिमल एंड बर्ड के अंदर जो भी डिसीजेस का पता लगाया जाता है वह दोस्तों बायोकेमिस्ट्री के हेल्प से लगाया जाता है। ये इसका मतलब स्कोप रहता है। ये बात सही बोली शेख साहब ने, मिंजार शेख भाई, नोटिफिकेशन ऑन करो, सही बात है। कोई दिक्कत नहीं प्रीति, परेशान ना हो, आप तहरी बना के खिलाना, नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप बोली थी तहरी बना के खिलाएंगे सर। तो भाई पहला क्वेश्चन टारगेट पे रख दिया आप लोगों ने, बिल्कुल टारगेट पे रखना, जो क्वेश्चन हम बताते चले। देखो अगर एक बार में क्वेश्चन अगर सब बता देंगे ना, अगर हम एक बार में सब क्वेश्चन बता देंगे कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। इसीलिए हम आपकी सीरीज स्टार्ट किए, एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन डेली आपको पढ़ाएंगे, तब आप लोग पढ़ोगे भी। तो एक बार डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये तो आपको डेफिनेशन पढ़ लेनी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस केमिकल से बने हुए हैं और सेल के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है। इसकी जब स्टडी मतलब की जाती है, ये बायोकेमिस्ट्री के हेल्प से हो पाती है। साथ में ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हाफ लाइफ, बायोकेमिकल टेस्ट, ड्रग स्टोरेज, ड्रग मेटाबॉलिज्म, इसमें अपना एक रोल होता है बायोकेमिस्ट्री का। उसके बाद स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन अदर फील्ड, तो ये आप जो है एग्रीकल्चर लिख सकते हो। प्रीति आप मैसेज डाल देना, परेशान ना हो। फिर एक क्वेश्चन दोस्तों एनाटॉमी से उठाया गया है, मतलब एनाटॉमी वाला क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में पूछ लेता है। अभी जो पेपर हुए थे ना प्रीवियस में, उसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ये 2000 आपका 23 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया, क्योंकि 23 में हमने अपना एग्जाम दिया था तो ये हम पढ़ के गए थे, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, हमें याद है। और अभी जो एग्जाम हुए तो उसमें भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन टारगेट पे रखिए, अच्छे से तैयार रखिए, बिल्कुल रट लीजिए। 30 क्वेश्चन को रट लो, खा लो, पी लो, कुछ भी करो, लेकिन याद कर लो। फिर कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो फेल हो जाएगा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो 30 क्वेश्चन पढ़ के और रट के लिख के आएगा फिर फेल हो जाए, फिर तो किस्मत की बात है। डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया इन शॉर्ट विद स्ट्रक्चर, तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहले स्ट्रक्चर देख लो। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना, बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसको आप देख सकते हो और बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पिज्ज़ा रखा हुआ है पार्ट कटा हुआ। तो देखिए इस टाइप से आप इसका एक स्ट्रक्चर बनाओगे, ऐसे करके
इस टाइप से करोगे, स्लीपर की तरह आपको बनाना है बिल्कुल। एक नाव नहीं होता है, जिस प्रकार से नाव बना होता है ऐसे बना देना है, फिर ऐसे कर देना है। इसके अंदर ये जो किस्टाई होती है इसको बना देना है, बस इस टाइप से। तो दोस्तों इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वह मैट्रिक्स होता है। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है जिसको इंटर मेम्ब्रेन मतलब इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, मतलब एक तो अंदर लेयर होगी एक बाहर होगी, उसके बीच का लेयर जो बीच का जो भी पार्ट रहता है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसके अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए प्रेजेंट होता है। और क्रिस्टाई मतलब ये जो फोल्डिंग शेप में जो होता है ना, ये आपका क्रिस्टाई होता है। राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इतना अच्छा स्ट्रक्चर है बस। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भाई, स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। सबने देख लिया? कॉपी पर किसी ने बना के देखा अभी स्ट्रक्चर को? भाई एक बार रफली बना के देख लीजिए, अगर कोई कॉपी ओपन करके बैठा है। कोई कॉपी लेके अगर बैठा है तो जल्दी से बना के देखो स्ट्रक्चर। एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर लो। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ भाई। ठीक है, बन गया, चलो बढ़िया बात है। तो क्वेश्चन आपका है डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया इन शॉर्ट विद स्ट्रक्चर। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग एक बार इसका थ्योरी पढ़ के देखिए। आपका कटोरा बन गया क्या? नहीं, कटोरा क्या, इस टाइप से बनाना है। देखो एक बार हम बना के दिखाएं, मतलब हम भी अपने कॉलेज में बनाते थे मतलब इस टाइप से ऐसे करना है। अरे ये तो बिल्कुल कटोरा ही बन रहा है। ऐसे आपको क्या करना है, इस टाइप से बनाना है, फिर साथ में क्या करना है, इस टाइप से कर देना है। फिर इसके अंदर जो है इस टाइप की संरचना बना देना है, बस ये बन गया आपका। या आप ऐसे बना के देखो, ऐसे करो, फिर उसके बाद इस टाइप से कर दो, फिर इस टाइप से एक पार्ट बना दो, ये तो कटोरा ही बनेगा। चलो कटोरा ही से याद रखो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस टाइप की संरचना हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया है बिल्कुल। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा थ्योरी तो पढ़ना ही होगा भाई, थ्योरी नहीं पढ़ोगे फिर क्या करोगे भाई। अभी कुछ कमेंट्स हुई थी, अभी क्लास जब खत्म हो जाए ना फिर पूरी तरीके से डिस्कस होगा। हर चीज से नहीं परेशान ना हो, तब तक आप बात करो जाके, फिर आ जाना टाइम पे। माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द सेल। मतलब पहला लार्जेस्ट स्ट्रक्चर आपका न्यूक्लियस होता है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है सेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट वह आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वह एलिप्सोइडल होता है, मतलब इस टाइप का जो शेप होता है ना उसको एलिप्सोइडल कहा जाता है। आप लोग गूगल पे डाल के देखना एलिप्सोइडल, तो आपको कई प्रकार के स्ट्रक्चर दिख जाएंगे एलिप्सोइडल वाले हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का शेप एलिप्सोइडल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ होती है लगभग 7 माइक्रोन होती है, डायमीटर इसकी 1 माइक्रोन तक होती है। इसकी जो आउटर लेयर होती है मतलब बाहर वाली जो लेयर होती है वह प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। और सिंपल सी बात है, इनर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है वह 75% होती है, और लिपिड जो है
25% होता है। इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग शेप में होती है जिसको क्रिस्टाई कहा जाता है। और ये जो सेल के जो अंदर जो है एटीपी का निर्माण करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये चीज आप लोग शॉर्ट में याद रखोगे। फिर आपका मेन क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेन टॉपिक तो यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन पढ़ना वो भी है आपको, प्रीवियस वाले भी। दोनों क्वेश्चन उठा के पढ़ना है आराम से, बढ़िया से। आपके कॉलेज में कुछ भी बताया जाए, लेकिन आप थोड़ा बहुत हमें भी फॉलो करते रहना है। डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डिफाइन इट्स क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट। तो शॉर्ट में बताना है आपको। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अब कार्बोहाइड्रेट का आपको बढ़िया सा टेक्निकल डेफिनेशन याद रखना है। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसकी हाइड्रोलिसिस की जाए, मतलब जिसको तोड़ा जाए, हाइड्रोलिसिस की जाए, और हाइड्रोलिसिस के बाद अगर वह पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप देता है, एल्डिहाइड ग्रुप देता है, तो दोस्तों वह आपके होंगे कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब इनको शुगर या सैकराइड भी कहा जाता है। यदि कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन एटम होते हैं वह लिमिटेड रेशियो में हमको प्राप्त होते हैं, उसको दोस्तों कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला आपने पढ़ा होगा 12th में, 11th में, हाई स्कूल में, 9th में और डी फॉर्म में। तो दोस्तों CN, फिर ब्रैकेट में H2O का होल N, ये आपका जनरल फार्मूला होता है। क्या होता है? जनरल फार्मूला। अगर आप N की जगह पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा रहता है, फार्मूले में कुछ रहता है ना, N की जगह पर अगर आप 4 रखोगे तो C4, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, H8 हो जाएगा, फिर O4 हो जाएगा। इस प्रकार से फार्मूला जनरेट होता है, इसीलिए इसका फार्मूला है CnH2O का होल N, H2O का होल N। मतलब अगर n की वैल्यू आप रखोगे 4 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसके बाद n की वैल्यू 6 रखोगे, फिर 7 रखोगे, 8 रखोगे, इसी प्रकार से फार्मूला पूरे बनते चले जाते हैं। तो यही फार्मूला आपका है। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन आपने पढ़ा होगा ना, तो वही फार्मूले आपको पढ़ने हैं। एटीपी कितना बनता है, मतलब सेल की जो भी नीड होती है, सेल की नीड के अनुसार एटीपी जनरेट होता है। जिस प्रकार से मतलब कोई हेल्दी पर्सन है, उसकी सेल जो है अधिक मात्रा में जो रहता है ना, एटीपी जनरेट करता है। कोई बिल्कुल हर्षी सेनी जैसे होता है, मतलब पतला सा, तो जो है फिर उस हिसाब से वर्क करता है ना बॉडी। भाई कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग मजाक में ना लेना कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। भाई 110% कार्बोहाइड्रेट जरूर पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के बिना बायोकेमिस्ट्री नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड डिफाइन इट्स क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट, मतलब ज़्यादा लॉन्ग में डेफिनेशन नहीं देना है ना क्लासिफिकेशन, एक क्वेश्चन ही तैयार करना है केवल। अब ये क्लासिफिकेशन, ये चार्ट जिसने पढ़ लिया और फिर उसके बाद जिसने रामायण लिख दी इसके अंदर थोड़ी बहुत और स्ट्रक्चर बना दिए सही, बस ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। बात को समझिए हम क्या बोल रहे हैं। ये चार्ट जिसने बिल्कुल क्लियर पढ़ लिया, फिर इन चार्ट के अंदर जो हेडिंग दी गई उसमें थोड़ी बहुत कथा लिख दी, कथा लिखने के बाद एग्जाम्पल सही लिख दिए, बस समझ जाओ नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर ना कथा पढ़ेगा, बस केवल ये चार्ट देखेगा और आपका स्ट्रक्चर देखेगा। समझ रहे हो? ये चार्ट जरूर पढ़ना। मतलब क्या समझ में नहीं आया रिया जायसवाल? कार्बोहाइड्रेट वही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को अगर आप तोड़ोगे ना, जिनकी हाइड्रोलिसिस करोगे
तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम हमको लिमिटेड रेशियो में मिलते हैं, जिनको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी लाइफ के लिए, हमको जीने के लिए, हमको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो बहुत इजी है ना, एक बार पढ़ के तो देखो। अच्छा, जनरल फार्मूला इसका फिक्स है, CnH2O का होल एन। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब CnH2O का होल एन हो गया। अब एन का वैल्यू अगर रखोगे आप, मान लीजिए 6 रख दिया, एन का वैल्यू 6 रख दिया, तो यहाँ पर सी के बाद जो है एन लिखा हुआ है ना, तो C6 हो जाएगा। फिर ये जो H2O है ना, ये तो पूरा बंद है ना, बाहर एन है, तो एन बाहर हो गया, तो 6 की मल्टीप्लाई करोगे H2 से, तो मतलब कितना हो गया, H12 हो जाएगा। H12 हो गया। O के साथ में एक अणु दिया गया, मतलब एक एटम है, वो दिखता नहीं है, मतलब लगाया नहीं जाता है, तो O6 हो गया, C6H12O6, ऐसे फार्मूला बनता है। यहाँ पर जो ग्लूकोज का फार्मूला बनाया गया है, यहाँ पर एन की वैल्यू को 6 रखा गया है, मतलब इसमें जो है कार्बन जो रहता है वह 6% होता है। कार्बन कितना परसेंट होता है, 6, और उसके बाद हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है, 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन के अणु 6% होते हैं। समझ में आ गया? रियाज ये सवाल एक बार बताओ, ना आया हो तो फिर से हम बता दें, परेशान ना हो। बताओ, समझ में आ गया? एन का वैल्यू आपको रखना होता है, ये फार्मूला है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2O का होल एन। बस याद रखना है, रट्टा मारना है बस, काम तो वैसे भी नहीं आएगा कुछ भी। काम वही आएगा जो आप प्रैक्टिकल वर्क सीखोगे मेडिकल पे, और क्या काम आएगा। आपने अल्फा बीटा गामा पढ़े, मैथ में साइन कोस टेन थीटा पढ़ा, वो कुछ याद रह गया? कुछ भी नहीं याद रह गया। याद तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर पढ़ना भी तो जरूरी ही होता है ना, इन चीज़ों से ही तो पास होते हो। अब चार्ट पे आ जाओ। रिया जायसवाल, आपका आंसर नहीं आया, कि समझ में आया या नहीं समझ में आया? आप संतुष्ट हो या नहीं हो? तो उसके बाद दोस्तों, ये चार्ट जो रहता है अपना, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट जो है ये 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। 4 टाइप से डिवाइड किया गया है कार्बोहाइड्रेट को। एक तो मोनोसेक्राइड होता है, जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। एक डाइसेक्राइड होता है, जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। एक ओलिगोसेक्राइड होता है, जिसमें 3 से 7 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक होता है पॉलीसेक्राइड, जिसमें 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, टेस्ट दे चुके हो? तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल आप जो है, मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिए, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, ग्लूकोज, फ्रैक्टोस, गैलेक्टोस। ये हो गए मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल, मतलब मोनोसेक्राइड की सीरीज में आपको लिखना है। फिर डाइसेक्राइड के आपके सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज हो गए। फिर उसके बाद ओलिगोसेक्राइड के रेफिनोज, स्टाचोज। उसके बाद पॉलीसेक्राइड के स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हिपेरिन, हेलुरेनिक एसिड, क्रेटिन हो गया, सल्फेट हो गया। ये आपको पढ़ना है। ये क्लासिफिकेशन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्या है, जिससे आप अभी सुबह पढ़ोगे ना, अपना फ़ोन देखोगे, गैलरी देखोगे फ़ोन का, तो जिससे आपकी नज़रों में पड़ेगा, और जो नज़रों में पड़ेगा फिर नज़रों में चुभेगा, फिर याद हो जाएगा। पहले कोई चीज़ चुभती है नज़रों में, फिर याद होती है। तो मोनोसेक्राइड की भाई सिंपल सी थ्योरी लिखनी है कि ये कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट होता है। यदि मोनोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल में नहीं टूटते हैं, क्योंकि ये एक शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, इसलिए ये नहीं टूटते हैं। उसके बाद इनका जनरल फार्मूला इनका वही होता है, CnH2O का होल एन, और इनको सिंपल शुगर भी कहा जाता है। उसके बाद हरिओम राठौर, समझ में आ गया है उसको?
समझना भी क्या था, फार्मूला ही तो था छोटा सा। अब देखिए एग्जाम्पल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। तो देखिए इसमें आपको केवल ये वाले एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब इस फार्मूले को आप बोलोगे कि हमें समझाओ, तो इसमें समझने वाली क्या बात है। इसमें आपको ग्लूकोज का फार्मूला याद रखना है, एक पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन। ये 6 कार्बन आपको लाइन से बना लेने हैं। फिर आपको डबल बॉन्ड के साथ O और हाइड्रोजन मतलब H जोड़ देना है। फिर OH फिर H इधर जोड़ना है। तो इस प्रकार से आपको ये फार्मूला याद रखना है भाई। ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसमें O कितना होगा, ग्लूकोज में 6 होगा। हाइड्रोजन H कितना होगा, 12 होगा। कार्बन कितना होगा, 6 होगा। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, इनके आप लोग जो है भाई ट्रिक क्या है, मतलब ट्रिक में तो आपको पढ़ना ही है ना। ट्रिक इसमें क्या बनाओगे, जैसे इसमें एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, फिर छठवां कार्बन नीचे लगा देना है। ठीक है। उसके बाद आपको हाइड्रोजन के साथ में ट्रिक यही है, मतलब देखिए इसमें जो ग्लूकोज का अगर फार्मूला याद हो गया, तो गैलेक्टोज में बस यहाँ पर चेंजिंग करना है, ये वाला, ये चेंजिंग करना है केवल। फिर आपको गैलेक्टोज का भी याद हो जाएगा। केवल फोर्थ पोजीशन पर गैलेक्टोज की चेंजिंग करना है। हाँ ये बहुत इजी है। फोर्थ, फोर्थ वाला जो पोजीशन है, केवल फोर्थ में ओ एच मतलब इधर लगा हुआ है, इसमें ओ एच इधर लगा देना है बस, और बिल्कुल सेम है। ये फ्रक्टोज का फार्मूला हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ भी है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज हो गया ये वाला स्ट्रक्चर, और ये गैलेक्टोज हो गया। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में पोजीशन नंबर 4 में डिफरेंस है ओ एच का, एंड जितना भी स्ट्रक्चर है बस सेम है टोटल। उसके बाद मोनोसेकेराइड में आपको ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज के एग्जाम्पल बना के देखोगे तभी याद होगा आपको। उसके बाद डाइसेक्राइड मतलब जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं उनको डाइसेक्राइड कहा जाता है, जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो इसका डिटेल वाला वीडियो था ना, इसका ये वाला, ये जैसे जो स्ट्रक्चर बना है, ये वाला स्ट्रक्चर बना है, जब आप रिकॉर्डिंग वीडियो में देखोगे ना, हमने रिकॉर्डिंग वीडियो लगाया हुआ है ऐप के अंदर, ये देखोगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना, हमने बिल्कुल रिकॉर्डिंग वीडियो में समझाया है। क्योंकि लाइव क्लास में क्या रहता है, लाइव क्लास में वो वाले टॉपिक हमने कंप्लीट किए थे, वो वाले हमने कंप्लीट किए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, इसीलिए दोस्तों इसमें डायरेक्टली चैप्टर में जो है आपके स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो एक बार पहले थ्योरी पढ़ लो अच्छे से। डाइसेक्राइड मतलब जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं उनको डाइसेक्राइड कहा जाता है, जो आपके ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उसके बाद डाइसेक्राइड ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड आर माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। अभी आपने एग्जाम्पल पढ़ा है ना, तो लैक्टोज कैसे बनता है, मतलब लैक्टोज किससे मिलके बनता है, माल्टोज कैसे बनता है, सुक्रोज कैसे बनता है। जब आप गैलेक्टोज और ग्लूकोज को मिला दोगे, गैलेक्टोज और ग्लूकोज को मिलाओगे तो दोस्तों लैक्टोज बन जाएगा। माल्टोज कैसे बनेगा, जब आप ग्लूकोज और ग्लूकोज मतलब 2 ग्लूकोज को बनाओगे, जब मिक्स करोगे तो आपका माल्टोज बन जाएगा। फिर सुक्रोज मतलब जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाओगे तो आपका बन जाएगा सुक्रोज। डाइसैकराइड पढ़ रहे हो, डाइसैकराइड, यही तो कठिन चीज है। जिसको ये समझ में आ गया फिर उसको कुछ कठिन नहीं लगेगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और जिसको अगर नहीं समझ में आता फिर रिकॉर्डिंग वाली मेरी वीडियो देखो, उसमें बार बार उसको पढ़ो। तो माल्टोज क्या होता है, ये 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है। इसमें पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन आइटम, अभी स्ट्रक्चर बताएंगे। इसमें पॉइंट क्या लिखा है, पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन आइटम, मतलब ये पहला ग्लूकोज है, इसका फर्स्ट कार्बन आइटम ये वाला, ठीक है। फर्स्ट कार्बन एटम
सेकेंड ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन एटम से जुड़कर माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाता है। ये सेकेंड ग्लूकोज है, इसका पहला पोजीशन ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, और इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। तो दोस्तों 1,4 की इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, मतलब 1,4 क्या होते हैं बॉन्ड इसके अंदर, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्योंकि पहला और चौथे पोजीशन को ऐड किया जाता है, उसके बाद ही अपना माल्टोज बनता है। मतलब पहला और चौथा क्वेश्चन, मतलब चौथा वाला पॉइंट को ऐड किया जाता है। तो देखिए आपने अभी देखा कि आपका माल्टोज कैसे बनता है, एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज को जब मिला देते हो तो आपका माल्टोज बन जाता है। ये आपका ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही बना लेना आपको, और बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आपको एक दूसरा बना लेना है, क्योंकि दो ग्लूकोज को जोड़ने पर आपका क्या बनता है, आपका बनता है माल्टोज। फिर उसके बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है देखिए, फिर इसमें क्या करना है, इसका जो OH है ना, इसके H के साथ रिएक्शन करके वाटर के रूप में निकल जाएगा, मतलब जल के रूप में निकल जाता है। फिर बचता क्या है, केवल O बचता है। तो O को आपको जोड़ देना, O से स्ट्रक्चर को जोड़ देना, बस आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कहा जाता है माल्टोज का स्ट्रक्चर। इसमें कुछ कठिनाई तो होगा नहीं भाई, केवल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है, फिर इसका मतलब पहला पोजीशन और चौथे पोजीशन को ऐड कर देना है, बस इसको हटा ही देना बिल्कुल, मतलब वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, मतलब H2O निकल जाएगा, क्योंकि OH और एक H और मिला दोगे तो H2 हो गए, तो H2 हो जाएंगे। O मतलब ये आपका H2O के फॉर्म में निकल गया। फिर एक जो O बचेगा, इससे स्ट्रक्चर को जोड़ देना, ये वाला बॉन्ड, मतलब इस वाले बॉन्ड को कहा जाता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर भाई स्क्रीनशॉट मारो, अच्छे से इसको बनाओ, कॉपी पर बना के देखोगे तभी समझ में आएगा, जब तक बनाओगे नहीं, जब तक तोड़ोगे नहीं, मतलब तब तक छोड़ोगे नहीं। डायरेक्ट डायलॉग याद रखो, ऐसे केमिस्ट्री पढ़ते रहो। अरे केमिस्ट्री में सर के ऊपर थोड़ी ना जाएगा, अरे कुलदीप यादव के ऊपर से निकल रहा है। हम तो अपने कॉलेज टाइम में मेरी मैम समझाती थी, हमें तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता था कुछ भी। लेकिन फिर क्या, फिर हमने नया फार्मूला लगाया, मतलब डायरेक्टली जो चीज़ समझ में ना आए उसको रट लो। भाई डायरेक्ट एक ही मेथड रखो, डी फॉर्म के अंदर केवल एक मेथड रखो, क्योंकि 2 लाख रुपए अगर बचाने हैं तो फिर रटना तो पड़ेगा ही। अगर जो चीज़ समझ में ना आए भाई उसको बिल्कुल रट लो, 10 बार रटो, 20 बार रटो, दिन भर रटते रहो, कैसे नहीं रटेगा। लोग बोलते हैं रटने से नंबर नहीं आता, ऐसे थोड़ी ना, रटने से तो नंबर आ जाता है। अच्छा मैम से जल्दी समझ में आ जाता है, बहुत गजब बात बोल रहे हो भाई। मैम से दोबारा पूछते भी नहीं होगे मैम समझ में आया नहीं, या मतलब मैम बता दीजिए, मैम कहेंगे कितना बेवकूफ़ बच्चा है, मैम को ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा मेरी मैम इंसल्ट हो जाएगी। मैम से पूछेंगे तो मेरा फिर इम्प्रेशन घट जाएगा, इसीलिए एक ही बार में समझ में आ जाता है, कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं होता है। अच्छा, आई कांटेक्ट के लिए कि मैम फिर से समझाए, मैम सोचे कि आप होशियार हो, हरिओम राठौर होशियार हैं। फिर पॉलीसेकेराइड आपको पढ़ लेना है। पॉलीसेकेराइड में दोस्तों बस थ्योरी पढ़ना है, ये आपका क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत कम थ्योरी हमने कर दिया है भाई, इससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं पाओगे, जितना हम आपको बता रहे हैं ना इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाओगे गारंटेड, क्योंकि आप किसी क्वेश्चन का बिल्कुल फिक्स आंसर याद करोगे तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो पॉलीसेकेराइड मतलब जो सब्सटेंस बहुत से शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उनको पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट थोड़े थोड़े वाटर में जो है सॉल्युबल होते हैं। बस सिंपल सी बात है, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, सीटिन हो गया, अगार पेक्टिन हो गया। अगर आप स्टार्च वाला कोई टॉपिक देखना भी चाहेंगे, स्टार्च का अगर इसमें स्ट्रक्चर आप डालेंगे तो फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा,
इसीलिए स्टार्च का स्ट्रक्चर नहीं डाला। तो पॉलीसेकेराइड और ओलिगो की भी आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिसमें 3 से 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो ओलिगोसेकेराइड कहलाता है। बस सिंपल सी बात है, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना क्लासिफिकेशन में। बस इतना ही पढ़ लो तब भी काम हो जाएगा भाई तुम लोगों का। कम से कम कुछ तो पता हो। डी फॉर्म में यही रहता है, टीचर लोग क्या करते हैं, इतना कोई अच्छे से कॉपी थोड़ी ना चेक होता है। मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल आंखें बंद करके ही चेक होता है। लेकिन अगर आपको टॉपिक की नॉलेज है, आप उसी से रिलेटेड लिख रहे हो, तो 80 में से 30 मतलब 23 नंबर तो कैसे भी आ जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में मिल जाता है नंबर। चलो भाई, फिर मिलते हैं कल। अपने लोग 2 बार मिलेंगे, एक तो इन्वायरमेंट की क्लास में, एक मिलेंगे अपने लोग यही बायोकेमिस्ट्री की क्लास में। पीछे से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, चैप्टर नंबर 12 हो गया, 11 हो गया, वहाँ से कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। विटामिन वाले के चैप्टर के क्वेश्चन उठाएंगे, एंजाइम वाले के उठाएंगे। तो बस आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट। प्रीति, ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के मैसेज कर देना, नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो। तहरी तो आप बना के खिलाओगी। आप बोली हो पास हो जाएंगे, तहरी बनाएंगे। नहीं, इंग्लिश में नोट्स नहीं मिलता अजीत कुमार, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, लेकिन अभी तो आपको अभी नीड होगा ना। आप ग्रुप में जुड़े होगे ना मोहम्मद जावेद, आ जाएगा मैसेज, हम डाल देंगे, शाम को ही लेंगे दोनों क्लास। मोहम्मद साहब भाई रिप्लाई क्या दें, तुमने कौन सा कमेंट किया है भाई, हमें तुम्हारा कमेंट ही नहीं दिखा मोहम्मद साहब। एक बार मोहम्मद साहब का अभी तक कमेंट नहीं आया है, हमने अपना देखा ही नहीं है। देखो कहाँ पे है भाई। अच्छा, तुम्हारा ये आया है सर। कहाँ पे कमेंट है भाई तुम्हारा। अच्छा, ये वाला है भाई। आपने लिखा था मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है या नहीं। अच्छा, मिल्क में लैक्टोज पाया तो जाता है, मिल्क का लगभग 2 से 8% तक जो है लगभग पाया जाता है, मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। मोहम्मद साहब, बहुत कम मात्रा में मिल्क में पाया जाता है। भाई आपको नोट्स लेना होगा, मौर्य फार्मेसी ऐप डाउनलोड करना होगा, बात ये है। भाई अब आपके अंदर थोड़ा सीनियर गिरी आ गया होगा ना, इसलिए मन नहीं होता होगा। अरे पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज। यूट्यूब पर ही आती हैं रिया जायसवाल। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। किसी को कोई और दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, नाइट में ही चलाएंगे, ठीक है, शाम को ही। किसी को कोई गिला शिकवा हो तो भाई बता दे कमेंट में, नहीं तो फिर मिलते हैं कल। सहाना बानो सो गई। सहाना बानो पढ़ती पढ़ती सो जाती हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, रिकॉर्डिंग वीडियो भी देख लो, उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अरे भाई चाय पियेंगे पक्का।
बताओ भाई कब आए? अभी पिला दो चाय। अच्छा जग गई हो आप, अब सो गई होगी। ठीक है भाई, राम राम सभी को। और जाकिर हुसैन, खुदा हाफिज। फिर मोटिवेट करें पढ़ने के लिए भाई। सर कितने रुपए? ठीक है, एक मोटिवेट वाली वीडियो बनाएंगे। टेंशन ना लो, मोटिवेट वाली वीडियो कल बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो। उसे देखना तुम मोटिवेट हो जाओगे। कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। वक्त बहुत अनमोल है, जिसका आप सदुपयोग करें। ऐसा मोटिवेट बनाएंगे, आप लोग देख कर जो है मोटिवेट हो जाओगे। भाई इन्वायरमेंट कल पढ़ाएंगे भाई, इन्वायरमेंट तो संडे को होता है ना। कल होगा संडे को इन्वायरमेंट। टेंशन ना लो। ठीक है रिया जायसवाल, गुड नाइट। गुड नाइट सभी को। स्वीट ड्रीम्स। और कल संडे है, देर तक सोना सब, अपनी नींद पूरी करना, देर में उठना सो के। जय भीम भाई। गुड नाइट मोहम्मद साहब, गुड नाइट। तुम भी भाई गिला शिकवा मान जाते हो कि आप रिप्लाई नहीं देते हो यार, देखे ही नहीं थे तुम्हारी कमेंट। काहे को दुनिया बर्बाद कर रहे हो। गुड नाइट स्वीट ड्रीम। चलो भाई फिर मिलते हैं।